अब यज्ञों के प्रकार आप देखेंगे, ठीक है। तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, इसको देखते हैं। तीन वो मोटा मोटा प्रकार है, छोटा छोटा और भी कई प्रकार है। तीन प्रकार है, एक है श्रौत यज्ञ, दूसरा है स्मार्त यज्ञ, और तीसरा है पंच महायज्ञ। ठीक है। अब ये तीन प्रकार के कौन कौन यज्ञ है, किस तरह के यज्ञ, कितने प्रकार के इसको माने जाते थे? तो वैदिक यज्ञ जो होते थे वो श्रौत यज्ञ होते हैं। वेद के जो होते थे वो इसका क्या होगा सर? श्रोत मतलब सुनना। देखते हैं। वैदिक यज्ञ जो होते थे वो श्रौत यज्ञ होते थे। वैदिक आर्य अग्नि को देवताओं का मुख मानते थे। मंत्रोच्चार करते हुए वो अग्नि में हविष डालते थे, इस भावना के साथ कि वह सभी देवताओं को पहुंचा रहा है। अग्नि को दे रहा है, अग्नि रख नहीं रहा है, वो पहुंचा रहा है। इससे देवता प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और उनको सुख देंगे दोनों जगह। कौन कौन जगह? इहलौकिक और पारलौकिक। मतलब इस दुनिया में भी सुख देंगे और मरने के बाद जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ भी सुख मिलेगा, स्वर्ग वगैरह में। तो इस दुनिया में क्या सुख मिलता है? धन, धान्य और पुत्र आदि। ठीक है। धान चाहिए, संपत्ति चाहिए, और धान्य अनाज चाहिए खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, सबको जो अच्छा चाहिए। और पुत्र, हमारा वंश आगे बढ़े, पत्नी भी चाहिए तभी ना पुत्र होगा। तो इस तरह से समाज परिवार का जो परिकल्पना है वो इहलौकिक सुख है, वो मिल रहा है। इसके बाद पारलौकिक सुख क्या है कि मरने के बाद हमारा क्या होगा, तो हम नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे। तो स्वर्ग वाला सुख चाहिए, मतलब अच्छा सुख चाहिए, जो अच्छा हो वो। किंतु यज्ञ केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाता था, जैसा कि ऊपर भी कहा गया है। इसमें समाज हित छिपा हुआ था। इस भावना में था कि अन्य यज्ञ का जो हम उद्देश्य है वो समाज हित के लिए कर रहे हैं। अलग अलग उद्देश्य से करते थे, बहुत खर्चीले होते थे, अनेक पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। आज भी कई पंडित का जरूरत पड़ता है और लोग काशी से या हरिद्वार से लाते हैं। ठीक है। सामान्य गृहस्थ इसको कर नहीं सकते थे। फिर यज्ञों में दी जाने वाली, उस समय यज्ञ में पशु बलि भी पड़ता था। हाँ, कहा जाता था कि पशु का जब बलि डालेंगे तो उससे जो खून बहेगा, खून के कीचड़ से देवता खुश हो जाएंगे। अब ये सब था उसमें। राधा कृष्ण कहते हैं कि बहुत विरोध लोग करता था इसका, कि पशुओं को मारना नहीं चाहिए। सामवेद कहते हैं, हे देवताओं, सामवेद में लिखा है, ठीक है, हे देवताओं, हम यज्ञ संबंधी किसी खंभे का प्रयोग नहीं करते, हम किसी की हिंसा नहीं करते, हम केवल पवित्र मंत्रों का बारंबार उच्चारण करके पूजा कर रहे हैं, सिर्फ हम बोल रहे हैं। इस विद्रोह की आवाज को उपनिषदों ने अपनाया और जैन बौद्ध संप्रदाय ने इसे आगे बढ़ाया। ये विरोध सामवेद में स्पष्ट कहा है कि हम बलि नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन सच में क्या होता था? बलि पड़ती थी। आज भी हम पूजा करते हैं तो बहुत जगह आप देखेंगे कि बलि होता है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, इस सब में क्या होता है? आज होता है ना, लोग देते हैं कि हम देवी माँ को चढ़ाएं, चढ़ता नहीं है, खाते हैं अपने ऊपर चढ़ाता है। लेकिन वो हिंसा हुई, उसमें बलि भी दिया जाता था, घोड़ों का दिया जाता था, गाय का दिया जाता था। ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसमें ठीक नहीं था और इस कारण से चारवाक हुआ, जैन हुआ, बौद्ध हुआ, ये सब अलग हो गए, वो अलग विचारधारा निकली, विरोध के स्वरूप में हुए थे। इसमें चारवाक जो थे क्या थे? जब सामवेद कह रहा है कि यज्ञों में बलि नहीं होती तो फिर वैदिक यही पशु बलि क्यों? यही ना विरोधी बात था। इसी को विरोधियों ने उठाया कि सामवेद कह रहा है कि नहीं करना है, तो होता था, ऐसा लिखा है। हाँ, होता था, पशु बलि होता था। चारवाक जैसे थे, हम लोग पढ़े हैं कि वो भौतिकवादी थे, पूजा पाठ करते नहीं थे, कहीं कुछ था नहीं उनके लिए, स्वर्ग भी नहीं था।
तो खाने पीने और मौज करने के सिद्धांत पर रहते थे, लेकिन वो भी कहा कि पशु का वध नहीं करना चाहिए, इसका विरोध होना चाहिए। पशु को मारने से कोई इतना कह दिए, चारवाक क्या बोले कि अगर पशु का हत्या कर रहे हैं, पशु को मारने से देवता खुश हो जा रहे हैं, तो अब इसी की बात कर रहे हैं। लिखा स्पष्ट कि पशु को मारने से यदि स्वर्ग मिलता है तो फिर यजमान अपने पिता को ही मारकर हवन क्यों नहीं कर देता है। ठीक है, आज भी हम कहते हैं, आप हिंदू की बात छोड़ दीजिए, मुस्लिम में आइए। ठीक है, एक पर्व होता है, उसमें कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, कुर्बानी में माना जाता है कि हम जिसको प्यार करते हैं, जिसको चाहते हैं, ठीक है, उसका ही हम त्यागते हैं, उसको त्याग करते हैं। तो त्याग करना है ना, कुर्बानी है, तो त्याग करना कैसे करेंगे? तो छोटा सा बकरी का बच्चा लाता है, छोटा बच्चा, ठीक है, और छोटा बच्चा को लेकर आया, इसको खूब प्यार से खिलाता है। ठीक है, इसको साल भर खूब पालता पोसता है, पूरा घर का लोग इसको प्यार करता है। ठीक है, तो क्या हो गया? इससे लगाव हो गया, इससे प्रेम हो गया, और कुर्बानी के दिन इसका त्याग करता है, इसको काट देता है। ठीक है, इसका क्या हो गया? बलि। तो ये कहता है कि हमने कुर्बानी की, कुर्बानी में बलि दिया। तो यही आरोप कहता है भाई इतना ही तुमको मतलब कि ईश्वर पे विश्वास है, अल्लाह पे विश्वास है, तो कुर्बानी करना है तो अपने बेटे को कर दो। अब बकरी बच्चा जितना प्यार करो, उससे ज्यादा अपने बेटे को प्यार कर रहे हो, उसको काटो। तो लेकिन ये सब चीज क्या है? ये स्वाद के लिए। कहीं भी बलि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? मुंह के स्वाद के लिए, खाने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो ये चारवाक भी कह देते हैं कि भाई अगर स्वर्ग, अब यहाँ यज्ञ में क्या था? यहाँ पे सुख के लिए ना कर रहा है यज्ञ किस लिए था? सुख के लिए। तो सुख मतलब स्वर्ग सुख। यहाँ तो स्वर्ग मिल ही गया, जो खा लिए तो पेट भरिए गया, लेकिन स्वर्ग में सुख मिलेगा। तो स्वर्ग में सुख मिलता है तो आप अपने पिताजी का बलि कर दो। पिताजी स्वर्ग जाएंगे, तुम भी स्वर्ग जाओगे, तो फिर अच्छा से परिवार बन जाएगा वहाँ पे। तो ये कहना था कि पशु को मारने से यदि स्वर्ग मिलता है तो यजमान अपने पिता को ही मारकर हवन क्यों नहीं कर लेता। पद्म पुराण में भी इसके बारे में लिखा है विरोध में। ठीक है, कि पशु की हत्या का जो रुधिर है, जो ब्लड है उसका, तो वो काटता है तो ब्लड निकलता है, मिट्टी पर गया, वहाँ कीचड़ हो गया, गीला होगा है ना। तो वही कह रहा है, पशु की हत्या का रुधिर का कीचड़ बनाकर यज्ञ करने वाला यदि स्वर्ग जाता है तो फिर नरक में कौन जाता है। ठीक है, तो ये पद्म पुराण में कहा गया, मतलब ये भी बलि का विरोध किया है, लेकिन फिर स्वार्थी लोगों ने इसको काट करके अपने लिए नियम बनाया और किया। कुछ श्रौत यज्ञ, अब कहिएगा ऐसा कौन कौन सा यज्ञ है श्रौत यज्ञ में? इनका संपादन जैसे दर्श तथा पूर्णमास यज्ञ, इसमें यज्ञ कौन कौन है? दर्श तथा पूर्णमास यज्ञ। ये क्या हुआ? पूर्णिमा होता है ना, और अमावस्या होता है ना, कितना दिन पर होता है? 15 दिन पर होता है। ठीक है, तो 10 होगा 30 दिन पर, ये पूर्णिमास होगा 30 दिन पर। अमावस्या 30 दिन पर होता है, पूर्णिमा भी 30 दिन पर होता है। ये दोनों आपस में 15 दिन पर होता है। ठीक है, लेकिन एक अमावस्या के बाद दूसरा अमावस्या आने में एक महीने लगेगा ना, एक पूर्णिमा के बाद दूसरा पूर्णिमा आने में एक महीने लगेगा ना। आज हम लोग पर्व करते हैं नहीं करते हैं? एकादशी नहीं करते हैं? एकादशी करते हैं नहीं करते? बताइए। एकादशी भी अगर कोई करता है शुक्ल पक्ष का, खाली शुक्ल का करेगा तो 1 महीने में करेगा, कोई कृष्ण पक्ष का करेगा तो भी 1 महीने में करेगा, और जो दोनों करेगा वो 15 दिन पर हो जाएगा। तो ऐसा ही यज्ञ जो है, पूर्णिमा और अमावस्या को किया जाता था जो यज्ञ, प्रथम में अग्नि और सोम को तथा द्वितीय में इंद्र और अग्नि को आहुति दी जाती थी। देखिए, अग्नि यज्ञ में आवश्यक है, अग्नि दोनों में चाहिए। ठीक है, अग्नि इसमें भी चाहिए,
लेकिन एक में चंद्रमा है पूर्णिमा में, जिसमें पूर्णिमा में चंद्रमा उगा हुआ रहता है, तो उसमें सोम हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्णिमा का इधर इधर कर देता है। इसके साथ अग्नि के साथ किसका पूजा होगा? सोम का। अब अमावस्या को चांद रहता है? नहीं रहता है, तो उसमें पूजा होगा सूर्य का। और अच्छा, इंद्र का ये सूर्य का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक है, तो अब हो गया कि यज्ञ होगा इंद्र का और सोम का। किसके माध्यम से? अग्नि के माध्यम से तो होना ही है, बिना अग्नि के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो ऐसा जो यज्ञ होता था इसको कहते हैं श्रौत यज्ञ। ये दर्श और पूर्णमास का यज्ञ होता है। इसी तरह से एक और दूसरा यज्ञ है अग्निहोत्र। आजकल ये टाइटल भी है, वो जाति भी होती है, अग्निहोत्री होता है ना, अग्निहोत्री होता है। तो ये अग्निहोत्र यज्ञ क्या है? इसे सभी गृहस्थ के लिए, अब ये कौन था? ऋषि मुनि वाला था। ठीक है, आम आदमी जो गृहस्थ होता है, परिवार वाले होते हैं, उसके लिए प्रातः तथा सायं, शाम को और सुबह को, दोनों वेला में 2 बार यज्ञ किया जाता है। किधर करेगा? तो सूर्याभिमुख होकर के, सूर्य जिधर है उधर, तो प्रातः काल पूरब की दिशा में और शाम को पश्चिम की दिशा में करेगा। कब? जीवन पर्यंत, जब तक रहेगा गृहस्थ में। अथवा सन्यासी बनने के पूर्व, अगर कोई सन्यास धारण करता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा क्या आश्रम है? सन्यास। तो वानप्रस्थ तक ये कर सकता है। ठीक है, अब अग्निहोत्री कब कर सकता है? तो ब्रह्मचर्य में भी क्या करेगा? अकेला है, ठीक है, लेकिन वो चाहे तो पूजा कर सकता है, लेकिन वानप्रस्थ तक ये कर सकता है। और इसमें क्या होगा? सूर्य की ओर मुंह करके करेगा। सूर्य जिधर है सूर्य की ओर से करेगा। और कितने बार करेगा? 2 बार। ठीक है, और अगर गृहस्थ में ही रह गया तो जीवन भर करेगा। सन्यासी के लिए ये यज्ञ नहीं, ये सिंपल यज्ञ है। कौन सा? अग्निहोत्र यज्ञ। तो ये स्रोत यज्ञ में ही आता है। ये शाम को किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? गाय के दूध से, ठीक है, दूध चाहते हैं ना, हम लोग छठ भी कर रहे हैं, अभी छठ आने वाला है, तो छठ पर्व में क्या करते हैं? गाय का दूध ही डालते हैं। किस ओर डालते हैं? जिधर सूर्य रहता है उधर डालते हैं ना, कहीं भी डालते हैं जिधर सूर्य रहता है। शाम वाला में पूरब की मुंह से, और सुबह में, शाम को पश्चिम में और सुबह में पूरब की ओर करते हैं। गाय के दूध से अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। दूसरा है दही भात और घी से हवन करने कहा गया है। अब देख लीजिए कि जब यज्ञ करता है हवन भी करता है, अगर रोज भी कर सकता है, ये संभव नहीं है रोज, लेकिन जो करता है तो आज भी यज्ञ करता है। जो खीर बनता है ना, तो खीर में क्या है? दूध है, चावल है, भात हो गया ना, और वो जो सविधा बनता है उसमें घी मिलाया जाता है कि मिलाया जाता है। तो यही 3 यज्ञ का साधन है। और ये कैसा है? ये गृहस्थों का यज्ञ है। 3 चीज से पूजा की जाती है। क्या क्या से? दूध वाला करेगा, ठीक है, दही भात वो वाला हो गया, और जो होम करता है घी के साथ करता है, उसका घी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अग्निहोत्र यज्ञ हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद चातुर्मास यज्ञ है। चातुर्मास यज्ञ नाम से ही पता चल रहा है कि 4 महीने पर होगा। 4 महीने पर या 4 महीने तक, 4 महीने के लिए। ये आपको पता है कि मुख्य रूप से ऋतु के आरंभ में होता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु के पहले हो जाता है, या वर्षा ऋतु शुरू हो जाता है वर्षा ऋतु में। या अब ऐसे भी माना जाता था कि वर्षा हो गई, उसमें ऋषि मुनि चलते थे तो साधन नहीं था चलने का, पैदल चलते थे। अब रोड पर जा रहे हैं तो पुल पुलिया बना हुआ नहीं है, कैसे जाएंगे? कहीं जाना है तो अब बाढ़ आया हुआ है, कहाँ जाएंगे? तो ऐसे समय में मरने का खतरा होता था, डूबने का खतरा होता था, समझे ना। तो ऐसे खतरनाक समय में लोगों को क्या चाहिए? एक जगह स्थिर रहे, अपने घर में,
तो सन्यासी का घर कहाँ है नहीं। अगर जा रहा है कहीं तो जहाँ रास्ते में तो अपना आश्रम नहीं रहेगा लौट के, उड़ के दास आ नहीं सकता हवाई जहाज से, तो उसके रथ है नहीं। तो जहाँ है वहीं पर वो अस्थिर हो जाता है। तो ऐसे और कितने दिन तक रहेगा? 4 महीने तक रहेगा। तो वहाँ रहेगा सन्यासी, तो कैसे रहेगा? तो गांव में नहीं रहेगा। आज चतुर्मास करते हैं कई सारे, अभी भी जैसे ये है जीआर स्वामी वगैरह हैं और कई स्वामी वगैरह हैं, जितने भी ये सभी भ्रमण करते रहते हैं। आज इतनी सुविधा होने के बाद भी और चातुर्मास करते हैं। हम देखे हैं जब में, जब कई बार जग में गए हैं तो चातुर्मास यज्ञ में गए तो साधु सन्यासी गए हैं तो गांव में घर में रहेंगे तो गृहस्थ हो जाएगा, पाप लग जाएगा, समझे ना। तो गांव से बाहर रहता है, ठीक, गांव से बाहर रहेगा, अपना आश्रम बना लेगा, उसमें रहता है। उसके बाद क्या, तो अब सन्यासी है तो पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे, कि फिर वहाँ पर खेती गृहस्थी करने लगेंगे? तो पूजा पाठ करेंगे, अपना ध्यान साधना करेंगे। तो इसलिए वो रोज कथा प्रवचन वहाँ पे लोकल स्तर पर करते हैं और उसी कथा प्रवचन के आधार पर लोगों में प्रेरणा जगाते हैं और उसका एक रूप अंतिम समापन के रूप में एक यज्ञ कर देते हैं। जहाँ भी देख रहे होंगे यज्ञ होता है ना, वो चातुर्मास के कारण यज्ञ हो रहा है। ऐसे लोग ऐसे भी करते हैं, चातुर्मास में भी यज्ञ होता है। ये यज्ञ ऋतुओं के प्रारंभ में होते थे। इन यज्ञों में अग्नि, सोम, पूषण, सविता आदि देवताओं को आहुति देकर प्रसन्न किया जाता है। इसमें चूंकि गांव में जाकर के यज्ञ कर रहा है, एक तरह से समाज में कर रहा है, तो उस समाज के हित के लिए जो देवता है उसकी पूजा की जाती है, उसका होम किया जाता है। इसके बाद अगला यज्ञ है वाजपेयी यज्ञ। ये क्या है? ये शरद काल में क्या था, ठंडा समय में राजा कहने से सम्राट बनने की कामना से करवाते थे। ये ठंडे दिन में रजाई ओढ़े हुए हैं और उस समय यज्ञ हो रहा है, तो राजा लोग अब आग के पास बैठेंगे तो गर्मी भी महसूस होगा, तापने के लिए, ठंड भगाने के लिए। तो वाजपेयी यज्ञ ये आम पब्लिक का नहीं है। चातुर्मास हो गया सन्यासियों के लिए, अग्निहोत्र हो गया, देखिए ये गृहस्थ के लिए होगा। ये किसके लिए हो गया? सन्यासी के लिए, ये सम्राट ने ठीक है। ये सम्राट राजा के लिए नहीं, राजा के लिए हुआ, सम्राट बनने के लिए। देखिए, और ये 10 पूर्णिमा किसके लिए था? ये 10 पूर्णिमा ये कोई भी कर सकता है, अग्निहोत्री वाला ये कोई कर सकता है, ठीक है। गृहस्थ के लिए अग्निहोत्री था, ये कोई कर सकता है, ठीक है। और अब कहिएगा कि राजा क्यों? तो राजा को सब कुछ है, राजा भी सोचता है कि हम और बड़ा राजा बन जाए। जितने राजा है तो राजा में भी राजा महाराजा होता है ना, तो महाराजा बन जाए, सम्राट बन जाए। सम्राट एक राजा नहीं होता था, सम्राट के अंदर में कई राजा होते थे। तो बड़ा राजा बनने का ख्वाब जो देखता है फिर वो वाजपेयी यज्ञ करता है। बहुत एडवांस लेवल का होता होगा, बहुत खर्चीला होता होगा। इसी तरह से एक और यज्ञ है राजसूय यज्ञ। अब कोई जो है ये राजा वाजपेयी यज्ञ कर लिया, राजा से सम्राट बन गया, ठीक है ना। तो बड़ा सम्राट जब बन गया तो अब उसको क्या होगा? खतरा होगा। जो बड़ा लेवल पर होता है उसको बहुत खतरा होता है, समझ गया ना। क्या होता है, जैसे कि आप विद्यार्थी में बताते हैं कि 100 विद्यार्थी का क्लास है, ठीक है, परीक्षाएं हो रही है, पास हो रहे हैं, जो नंबर आ रहा है पास हो रहा है, तो एवरेज व्यक्ति को डर नहीं रहता, पास हो करेंगे, पास हो गए ना, उसी क्लास में नहीं रह गए, उसको दिक्कत नहीं होता। कंपटीशन की भावना किसमें आता है? जो 1 और 2 3 में रहता है, 1 रैंकर, 2 रैंकर, 3 रैंकर, समझ गए। जो क्लास में फर्स्ट रोल नंबर वाला होता है, फर्स्ट रैंक, समझे ना, और 2 और 3 इसमें कंपटीशन होता है, समझ गए। और सबसे डर व्यक्ति किसको रहता है? फर्स्ट वाले को रहता है ना, तीनों को रहेगा। फर्स्ट वाले को ज़्यादा डर रहता है। इसको ये डर रहता है कि टॉपर तो अभी हो गए, अगला बार टॉपर हम होंगे कि नहीं, ये दवा तो नहीं देगा, ये आगे नहीं निकल जाएगा और अगर भीड़ से नहीं आगे आगे आ जाएगा, हमको दवा नहीं देगा, हमको कोई हरा नहीं ना देगा, उसको ये डर है। ये और मेहनत करता है, काहे टॉप पर ही हम बने रहे, हम उससे नीचे ना गिरे। ये गिरेगा नीचे तो बहुत बेइज्जती होगी,
समझे ना। इधर जो था 10-20 नंबर पर 100 नंबर पर उसको क्या है पास कर रहे हैं, वो मस्ती में है, उसको कुछ पड़ेगा क्या होगा, 40 नंबर पर 80 नंबर पर चलेगा, उससे मतलब नहीं है उसको, इसको ज्यादा टेंशन होता है। ऐसे ही जो ये गृहस्थ आम आदमी से आकर के सम्राट तक जो पहुंच गया राजा से ऊपर, इसको खतरा रहता है कि दूसरा राजा हमको मार करके सम्राट ना बन जाए, समझे ना। ये सम्राट बने रहने के लिए यज्ञ करता है, तो कौन सा करता है, राजसूय यज्ञ करता है, काहे जैसे है इसी पावर में हम बने रहे। इसके बाद और यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, इसकी गणना प्राचीनतम ग्रंथों में यज्ञों में होता है। इसे भी राजागण ही करवाते थे। इसमें अश्व की बलि दी जाती थी। इसमें क्या होता है, अश्वमेध मतलब अश्व की घोड़ा, उसका मेधा शक्ति पर मारा जाता पहले, उसको बताते हैं। इसमें कहा जाता था कि घोड़ा को छोड़ा जाता था, और जो घोड़ा सभी जगह से घूम करके आ गया बच करके, यानी कि वो घोड़ा क्या है, सबसे शक्तिशाली है, शक्तिशाली घोड़ा है, श्रेष्ठ घोड़ा है। उस घोड़ा को जो श्रेष्ठ घोड़ा है उसकी बलि दी जाती थी, ठीक है। और देवताओं को खुश करना है, श्रेष्ठ चीज देंगे ना। और ऐसे माना जाता था कि उस घोड़े का भी स्थान स्वर्ग में बनता था। वो घोड़ा डायरेक्ट स्वर्ग चल जाता है, जिसकी बलि यज्ञ में बढ़ता है। तो कहा जाता है कभी कभी कि राम जी ने भी यज्ञ में घोड़ा छोड़ा था, ठीक है। और किसने पकड़ा था, लव कुश ने पकड़ लिया। कहा था कि इसीलिए पकड़ लिया था, कभी तो यही बात बता रहा था कि घोड़ा को इसलिए पकड़ा था कि बलि ना पड़ जाए, यज्ञ को रोकने के लिए किया था। एक बार है पशु बंध यज्ञ, और क्या है पशु बंध। ये भी राजा के लिए ही था अश्वमेध यज्ञ। पशु बंध यज्ञ क्या है कि इसमें पशु जो जानवर होते हैं, राजा के लिए था कि सर सम्राट के लिए था? सम्राट से भी हो गया महाराजा धिराज, या वो चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं। ये जो हो गया ना चक्रवर्ती सम्राट हो गया, जिसका चक्र चारों तरफ घूमता है। चक्रवर्ती का मतलब क्या हो गया, उसका चक्र चारों तरफ चल रहा है, जहां जाएगा वो राजा ही रहेगा, उसके सामने सब स्वीकार करेगा। इसलिए घोड़ा छोड़ता था। किसको दम है, कौन रोक सकता है, रोको, समझे ना। तो पूरा दुनिया में छोड़ दिया, अब कोई रोकेगा तो युद्ध करो हमसे, और नहीं तो अधिकता स्वीकार करो, घोड़ा के सामने झुको, मतलब हमारे सामने झुको। तो चक्रवर्ती सम्राट जो बनते थे वो पूरा दुनिया में घूमते थे अश्वमेध यज्ञ करके। सुनते हैं राजा दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट थे, देवताओं तक का सहायता करते थे। उसी में जाकर के कई उंगली डाल करके बचाई थी, रथ का चक्का टूट गया था, ऐसा माना जाता है। तो पशु बंध यज्ञ में क्या होता है कि पशु जो नर होता है, जानवर में भी मादा नहीं, फीमेल नहीं, मेल की बलि इंद्र, अग्नि, सूर्य या प्रजापति के लिए दी जाती थी। यह क्रिया विशेष मंत्र के साथ की जाती थी। पशु को काटते समय तथा पकाते समय भी मंत्रोच्चार किया जाता था कि मंत्र देने से, पढ़ने से वो शुद्ध होगा और देवता तक पहुँचेगा। तो पशु बलि का डायरेक्ट चर्चा है। तो ये पशु बंध में क्या हो रहा है कि नर पशु का बलि होता था, नर पशु, नर, हाँ, बलि देकर पकाया भी जाता था। खाता नहीं है, पका के नहीं खाता है। ये तो आज भी चल रहा है, ये तो आज भी चल रहा है। यही नबी बोले दुर्गा माँ का पाठा, नवमी को क्या मारता है, बकरी काटता है, पाठा को मारता होता ही नहीं होता, बताइए। भैंस की बलि नहीं होती है, भैंसा बोले जो बड़ा है वो अलग अलग जातियों में होती है, ठीक है। तो पशु बलि दिया जाता था, ये उसी को पशुबंध यज्ञ कहा गया। वो यज्ञ के रूप में उसको सात्विक रूप से उसको पूजा के रूप में करता है, ऐसे कोई मर्डर नहीं करता है। ऐसे बताया जाता है कि बलि किसका होता है, बलि होता है हमेशा कमजोर की। किसका होता है, जो कमजोर होता है उसी की बलि दी जाती है। कभी कोई शेर का बलि नहीं देता है, शेर बलि कहीं नहीं सीखी होंगे। नर बलि होता है,
आदमी का भी बलि होता है, लेकिन नर बलि में भी किसको देता है? जो बच्चा होता है। छोटे बच्चे कुछ नहीं बोल सकते हैं, पकड़ के दबोच दिया, ऐसे लोगों का बलि वाला प्रथा है। तो यज्ञ का समझ गए, ये सारी बातें श्रौत यज्ञ में आता है। इसके बाद दूसरा कौन सा है? स्मार्त यज्ञ। नहीं इसमें तीसरा क्या है? इसके बाद देखिए स्मार्त यज्ञ में कौन कौन है? वैदिक यज्ञों का की हिंसा का विरोध, वैदिक यज्ञ में जितने हिंसा हो रही थी अभी देखे हम लोगों ने, उसका विरोध स्मृति में भी किया गया है। स्मृतियों ने कहा है कि पशु बलि का के यज्ञों का प्रारंभ किया गया है। देखिए स्मृति जो थे वो स्मृति मानो जैसे मनुस्मृति है या जो बात के ग्रंथ लिखे गए हैं, देखा कि समाज में बलि के कारण बहुत यज्ञ का विरोध हो रहा है, यज्ञ ही नहीं होने देगा फिर, इसलिए यज्ञ का जब रूप बदला उससे बलि को माइनस कर दिया, बलि को हटा करके जो बाकी पार्ट था उसको यज्ञ में रहने दिया। तो आज के समय में यज्ञ जो होता है उसमें बलि नहीं होता है, तो स्मार्तियों ने उसको स्मृतियों ने स्वीकार किया और वो बनाया। विभिन्न देवताओं के नाम से अब विभिन्न यज्ञ होने लगे। यज्ञ आज जैसे कहते हैं रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ बोलते हैं ना, आज का यज्ञ कैसे होता है ना, जैसे नाम अभी हमने लिखा था उस यज्ञ का नाम आज कहीं होते देखा है आपने? आज वो सब यज्ञ होता है। चतुर्मास यज्ञ में बलि नहीं जनरली पड़ता है, इसलिए हो जाता, सन्यासियों का है। राजा भी तो नहीं देखे हम लोग, आज राजा भी नहीं है, इसलिए वो सब यज्ञ बंद हो गया। तो लेकिन स्मृतियों ने इसको मना किया था और रूप का नाम बदला यज्ञ का, और नाम बदला रूप बदला, दोनों बदला, और देवता के नाम से जोड़ा। रुद्र यज्ञ, सूर्य योग या सूर्य यज्ञ, विष्णु यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, इंद्र यज्ञ, ठीक है, गायत्री यज्ञ। गायत्री यज्ञ तो बार बार देखते हैं अक्सर में होता है ना। तो ये सब चीज अलग अलग देवताओं के नाम पर यज्ञ होने लगा। ये सभी यज्ञ जो है जो देवताओं के नाम से हुए, इसी को स्मार्त यज्ञ कहते हैं, जो स्मृतियों के माध्यम से शुरू हुआ, जैसे कि रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, ठीक है, इसी देवता के नाम से, देवता के नाम से जो यज्ञ शुरू हुआ। और सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसमें माइनस किया गया है बलि का। बलि के बिना ये जब कैसा होता है, आज गायत्री यज्ञ होता है तो बलि होता है। श्रौत यज्ञों और स्मार्त यज्ञों में एक अन्य अंतर और भी है, इसका उद्देश्य अलग है, इसका भावना अलग है। श्रौत यज्ञ जहाँ किसी फल की लालसा में किए जाते थे, वहाँ स्मार्त यज्ञ निष्काम भाव से केवल देवता के पूजन हेतु किए जाते हैं। देखिए ये जो श्रौत यज्ञ था, ठीक है, ये सकाम था और ये निष्काम था। इसमें एक उद्देश्य होता था कि हमको फला चीज चाहिए, हम इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए देवता से, वो मांग रहे हैं और तब वो यज्ञ कर रहे हैं। और स्मार्त यज्ञ में सिर्फ स्मृति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनका ध्यान साधना कर रहे हैं, हम समर्पण दिखा रहे हैं, हमको चाहिए कुछ नहीं, हम मांगते नहीं है कुछ उससे। ऐसे भीतर में लोग मांगता है, मने मन मांगता है, लेकिन ये यज्ञ निष्काम कर्म वाला है, निष्काम यज्ञ है। अब जैसे कि हम पूजा कर लिए देवता को मन होगा तो कुछ दे देगा, मांगते नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि हाँ, देवता अवश्य अपनी इच्छा से यज्ञकर्ता को बिना उसके मांगे फल देता है, ऐसा माना जाता था। स्मार्त यज्ञ में क्या कहता है, पंडित जी भी कहते हैं कि जो इच्छा है अब भगवान पर छोड़ दीजिए, हे भगवान हमारे लिए जो अच्छा हो वही कर दीजिए, समझे ना, अब जो करना है करेगा, जो अच्छा होगा। इसमें मांगे नहीं, लेकिन नहीं मांग के भी मांग लिए। अब उनसे जो मांगना था वो अपने समझ जाएंगे, अंतर्यामी है। तो ये हो गया कौन सा,